ब्लैक स्टार का चीफ रावकर अपने दफ्तर में इंतहाई बेचैनी के आलम में मुसलसल टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब और बेचैनी के तासुरात नुमायां थे। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो रावकर तेजी से मुड़ा और उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। रावकर बोल रहा हूँ, रावकर ने तेज लहजे में कहा। 01 बोल रहा हूँ रावकर। मुझे इतला मिली है कि इमरान और उसके साथी लेडीज आइलैंड वाली लेबॉर्ट्री में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। क्या यह इतला दुरुस्त है? दूसरी तरफ से बोलने वाले ने इंतहाई तेज और चीखते हुए लहजे में कहा। हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे इम्कान है कि वहाँ घुसने वाले यही लोग हो सकते हैं। वैसे मैंने इनकी फौरी हलाकत के अहकामात दे दिए हैं और अब मैं इनकी हलाकत की रिपोर्ट के इंतजार में हूँ, रावकर ने जवाब देते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ, कौन लोग हैं, किस तरह वहाँ दाखिल हुए और क्यों हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता? पूरी तफसील बताओ, दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया। फिलहाल तो इतनी तफसील मालूम हुई है कि अचानक रिजर्व सेक्रेटरी का मुझे फोन मिला। उन्होंने बताया कि लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर फ्रैग की कॉल है कि लेबॉर्ट्री में नामालूम मर्द और औरतें घुस आई हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनका क्या करना है। मैं इस इत्तला पर बेहद हैरान हुआ। मैंने रिजर्व सेक्रेटरी के जरिए बराह रास्त डॉक्टर फ्रैग से बात की तो डॉक्टर फ्रैग ने मुझे बताया कि इसका एक साइंसदान मार्टन इसके पास आया और उसने बताया कि इसकी दोस्त औरत शार्लेट ने इसे खसूसी ट्रांसमीटर पर कॉल करके बताया है कि 2 एक्रीमियन औरतें जजीरे में आई हैं। उन्होंने मादाम रोजी और दूसरी औरतों को हलाक कर दिया है और अब वो इसके साथ किसी खुफिया रास्ते से लेबॉर्ट्री में कोई खौफनाक बम रखने आ रही हैं। इस औरत शार्लेट ने बताया कि वो इनके हाथों मजबूर हो चुकी है। लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान डॉक्टर फ्रैग को भी इस रास्ते का इल्म ना था। बहरहाल इसने सिक्योरिटी चीफ को बुलाकर मार्टन के मातहत किया और इन औरतों को बेहोश करके पकड़ने का हुक्म दिया। मार्टन ने सिक्योरिटी चीफ और सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से इस खुफिया रास्ते पर निगरानी कर ली, लेकिन इन औरतों की आमद से कबल वहां अचानक 9 सरामा मर्द एक एक्रीमियन औरत के साथ दाखिल हो गए। मार्टन और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इन्हें बेहोश करके लेबॉर्ट्री के अंदर एक खुफिया तहखाने में कैद कर दिया और दोबारा इस खुफिया रास्ते की निगरानी शुरू कर दी। बाद में शार्लेट के साथ 2 एक्रीमियन औरतें अंदर दाखिल हुई तो उन्हें भी बेहोश करके इसी तहखाने में शार्लेट समेत कैद कर लिया गया। इसके बाद डॉक्टर फ्रैग ने रिजर्व सेक्रेटरी से बात की थी। मैं ये तफसील मालूम होने पर चौंक पड़ा, क्योंकि इतनी तादाद में मर्दों के वहाँ दाखिले का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। चनाचा मैंने इनके मेकअप चेक करने का हुक्म दिया तो मुझे बताया गया कि इन सरामा मर्दों और एक्रीमियन औरतों सबकी इंतहाई जदीद तरीन मेकअप वाशर से चेकिंग की गई है, लेकिन इनमें से कोई भी मेकअप में नहीं है। फिर मार्टन से मेरी बात हुई तो पहली बार ये इंकशाफ हुआ कि लेडीज आइलैंड में मादाम रोजी ने खुफिया तौर पर सरामा मर्दों को घरों और होटलों के तय खानों में रखने की इजाजत दी हुई है। चनाचा वहाँ सैकड़ों की तादाद में खुफिया तौर पर सरामा मर्द मौजूद हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते। गो मेकअप साबित ना हुआ था और मार्टन और डॉक्टर फ्रैग के मुताबिक ये लोग वाकई सरामा हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लोग इमरान और उसके साथी ही हो सकते हैं। हो सकता है इमरान ने कोई ऐसा मेकअप अपने और अपने साथियों पर कर रखा हो कि जिसे चेक न किया जा सकता हो, वरना सरामा को क्या जरूरत थी कि वो इस खुफिया रास्ते से लेबॉर्ट्री में दाखिल होते। चनाचा मैंने डॉक्टर फ्रैग को हुक्म दिया है कि वह इन सब मर्दों और औरतों को फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा दे। अब इनमें से एक भी जिंदा ना बचे और फिर मुझे रिपोर्ट करे, और इस वक्त मैं डॉक्टर फ्रैग की कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, रावकर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है रावकर, ये सब यकीनन इमरान और इसके साथी होंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि ये लोग साइंसदानों के काबू में ना आएंगे। तुम्हें वहाँ फौरी तौर पर अपने खास आदमी भेजने चाहिए थे। दूसरी तरफ से कहा गया, यहाँ से आदमियों के वहाँ पहुँचने पर 2 रोज लग जाएंगे। सरामा जजीरे पर कास्टर हलाक हो चुका है और इतनी देर तक इन लोगों को जिंदा रखना इंतहाई खतरनाक हो सकता था। फिर वो सब बेहोश हैं और बेहोश अफराद का खात्मा कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तरबियत याफ्ता है, वो यकीनन इन सबको गोलियों से उड़ा देगा। रावकर ने जवाब दिया, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन लेबॉर्ट्री के सिलसिले में कोई मामूली सा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। क्या वहाँ जजीरे पर मादाम रोजी के बाद कोई दूसरी औरत ऐसी है जो पूरी तरह तरबियत याफ्ता हो और वो अपने ग्रुप को साथ लेकर इन लोगों की हलाकत के सिलसिले में हतमी तौर पर काम कर सके? 01 ने पूछा। वहाँ मौजूद तमाम औरतें तरबियत याफ्ता हैं, खास तौर पर एक्शन ग्रुप की औरतें तो ऐसे कामों में बेहद माहिर हैं, जिनकी इंचार्ज मार्गरेट है। लेकिन मसला यही है कि मैं इन औरतों को लेबॉर्ट्री के अंदर तक जाने की इजाजत नहीं देना चाहता, रावकर ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि एक्शन ग्रुप को लेबॉर्ट्री के बाहर फैलाकर खुफिया तौर पर तैनात करा दो। ये लोग अगर ना मारे जा सके तो ला मुहाला ये इस खुफिया रास्ते से या किसी दूसरे रास्ते से लेबॉर्ट्री से बाहर आएंगे, क्योंकि ये वहाँ अपनी मौजूदगी के दौरान तो लेबॉर्ट्री को तबाह करने से रहे। फिर जैसे ही ये लोग बाहर निकले, एक्शन ग्रुप इनके खिलाफ हरकत में आ जाए और इनका खात्मा कर दे। जजीरे से बाहर तो ये वैसे भी नहीं जा सकेंगे और जजीरे पर इनका शिकार हतमी तौर पर खेला जा सकता है। 01 ने जवाब देते हुए कहा, आपका मतलब है कि अगर डॉक्टर फ्रैग की कॉल आ जाए कि इनका खात्मा कर दिया गया है
तब भी एक्शन ग्रुप को बाहर तैनात कर दूं? राफकर ने चौंक कर कहा, हाँ, अगर इस ग्रुप में वाकई इमरान शामिल है या ये लोग इमरान के साथी हैं। डॉक्टर फ्रैग और इसके साथियों का खात्मा करके तुम्हें डॉक्टर फ्रैग की आवाज़ और लहजे में कामयाबी की रिपोर्ट दे दें। इस तरह तुम मुतमईन हो जाओ और लेबॉरेटरी को तबाह करके इत्मीनान से चले जाएं। 01 ने जवाब दिया, आपकी बात दुरुस्त है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो लामुहल्ला लेबॉरेटरी से बाहर निकलेंगे। वैसे मैं डॉक्टर फ्रैग को कह दूंगा कि वो आइंदा 2 रोज तक किसी को लेबॉरेटरी से बाहर ना आने दे। इस तरह जो भी आएगा वो इमरान का ही साथी होगा। राफकर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, तुम कोई हिदायत न देना, वरना वो इमरान फौरन समझ जाएगा कि 2 रोज तक कोई बाहर निगरानी होगी या अंदर चेकिंग होगी और वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। तुम बस इत्तला मिलने पर इत्मीनान का इजहार करना और डॉक्टर फ्रैग को कह देना कि वो लाशों को वही लेबॉरेटरी में ही कोई केमिकल डालकर ख़त्म कर दे। इस तरह इमरान पूरी तरह मुतमईन हो जाएगा। 01 ने जवाब दिया, ठीक है जनाब। राफकर ने कहा, जैसे ही कोई मजीद पेशरफ्त हो मुझे इत्तला देना। मेरा मतलब है एक्शन ग्रुप की तरफ से कोई पेशरफ्त हो। 01 ने कहा, ओके। राफकर ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होते ही जिसने जल्दी से 2-3 बार क्रैडल दबाया। यस बॉस। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। लेडीज आइलैंड में एक्शन ग्रुप की चीफ मार्गरेट से मेरी फौरन बात कराओ, बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए। राफकर ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और राफकर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 3 मिनट बाद ही टेलीफोन की घंटी बज उठी तो राफकर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राफकर ने तेज लहजे में कहा। मिस मार्गरेट लाइन पर मौजूद हैं बॉस। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ। राफकर ने कहा। हेलो, मार्गरेट बोल रही हूँ, चीफ ऑफ एक्शन ग्रुप लेडीज आइलैंड। चंद लम्हों बाद एक करक सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ ब्लैक स्टार राफकर बोल रहा हूँ। राफकर ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से इस बार कदरे मोदबाना लहजे में कहा गया। तुम्हें इत्तला मिल चुकी है कि मादाम रोजी को हलाक कर दिया गया है? राफकर ने कहा। क्या क्या कह रही हैं आप? मादाम रोजी को हलाक किया जा चुका है? कब? कैसे? दूसरी तरफ से हैरत से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो तुम्हें अभी तक इत्तला नहीं मिली? सुनो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप अली इमरान नामी एजेंट की सरकर्दगी में लेडीज आइलैंड में मौजूद हुकूमत की खुफिया लेबॉरेटरी को तबाह करने के लिए काम कर रहा है। इस ग्रुप में औरतें भी हैं और मर्द भी। हमने हद्दुल वसा उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे लेबॉरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर फ्रैग ने इत्तला दी है कि लेबॉरेटरी के खुफिया रास्ते से 9 सरामा मर्दों और 4 एक्रीमियन औरतों को लेबॉरेटरी में दाखिल होते हुए बेहोश करके गिरफ्तार कर लिया गया है और मादाम रोजी और इसके हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम औरतों को हलाक कर दिया गया है। चनाचा मैंने डॉक्टर फ्रैग को हुक्म दे दिया है कि वो इन सारे अफराद को फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा दे। अभी इसकी तरफ से रिपोर्ट आनी है, लेकिन ये ग्रुप हद दर्जा शातिर है। हो सकता है कि वो लोग किसी तरह डॉक्टर फ्रैग और इसके साथियों को ख़त्म करके खुद इनका रूप धार ले। इमरान हर किस्म की आवाज़ और लहजा बनाने पर कादिर है, इसलिए हो सकता है कि वो डॉक्टर फ्रैग बनकर मुझे कॉल करके इत्तला दे दे कि इसने तमाम को हलाक कर दिया है। इनका मकसद चूंकि लेबॉरेटरी को तबाह करना है, इससे लामुहल्ला वो लेबॉरेटरी से बाहर आकर ही इसे तबाह करेंगे। अंदर अपनी मौजूदगी में वो इसे तबाह नहीं कर सकते। इसलिए तुम ऐसा करो कि एक्शन ग्रुप को पूरी तरह जदीद तरीन असले से लेस करके लेबॉरेटरी को चारों तरफ से घेर लो और छुप कर बैठ जाओ। फिर जैसे ही लेबॉरेटरी से कोई बाहर आए तुम बगैर किसी पूछ के उसे गोलियों से उड़ा दो, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, और मुझे रिपोर्ट करो। तुमने 2 रोज तक इसका मुकम्मल और खुफिया मुहासरा रखना है। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैंने फैसला किया है कि तुम्हें मादाम रोजी की जगह दे दी जाएगी। अगर वो लोग तुमसे फौरी तौर पर हलाक ना हो सकें तो इन्हें पूरे जजीरे में घेर कर मारो, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरे जजीरे की फोर्स को क्यों ना हरकत में लाना पड़े। तुमने ये कार्रवाई हतमी तौर पर करनी है। राफकर ने तेज लहजे में कहा। यस सर, लेकिन लेबॉरेटरी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है और इसका वो खुफिया रास्ता कहाँ है और दीगर रास्ते कहाँ हैं। मार्गरेट ने जवाब दिया। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, राफकर ने कहा, और फिर इसने पूरी तफसील से खुफिया लेबॉरेटरी का महल वकू और वो खुफिया रास्ता और इसके दहाने के बारे में तफसील से बता दिया। इस खुफिया रास्ते की तफसील इसे मार्टिन ने बताई थी। यस सर, अब मैं समझ गई हूँ। अब आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि लेबॉरेटरी से निकलने वाली चिड़िया भी मुझसे बचकर ना जा सकेगी। मार्गरेट ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। एक बात अच्छी तरह सुन लो, ये लोग हद दर्जा शातिर हैं। हो सकता है कि वो पहले एक आदमी या औरत को बाहर भेजें और अगर तुमने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो वो सारा खेल समझ जाएंगे। इसलिए तुमने इंतजार करना है। इनकी तादाद 12-13 है और हमें सबका खात्मा करना है। राफकर ने कहा। यस सर, मैं समझ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो जब सारे बाहर आ जाएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगी। मार्गरेट ने जवाब दिया। कार्रवाई होते ही मुझे फौरी इत्तला देनी है तुमने, राफकर ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मार्गरेट ने जवाब दिया और राफकर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अभी तक डॉक्टर फ्रैग की तरफ से कॉल नहीं आई, इसका मतलब है कि वहाँ हालात वाकई गड़बड़ हो गए हैं।
राफका ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्र खत्म होता, फोन की घंटी बज उठी और राफका ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राफका ने तेज लहजे में कहा। लेडीज आइलैंड से डॉक्टर फ्रैंक की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी तो राफका चौंक कर सीधा हो गया। बात कराओ, राफका ने कहा। हेलो, डॉक्टर फ्रैंक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर फ्रैंक की बूढ़ी और हल्की सी कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? राफका ने होंठ भींचते हुए कहा। आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। इन 9 सलामा मर्दों और 4 एक्रीमियन औरतों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से डॉक्टर मार्टन ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। क्या उन्हें होश में लाया गया था? राफका ने पूछा। नो सर, वैसे ही बेहोशी के आलम में ही गोलियां मारी गई हैं। अब इनकी लाशों का क्या करना है? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम ऐसा करो कि कोई केमिकल डालकर इन्हें वहीं खत्म कर दो। राफका ने जवाब दिया। वहीं? लेकिन दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हाँ, ये मेरा हुक्म है। इनकी लाशें भी लेबोरेटरी से बाहर नहीं जाएंगी। राफका ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, हम क्या कह सकते हैं? दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कदरे नाखुशगवार लहजे में बात करते हुए कहा। मार्टन से मेरी बात कराएं। राफका ने कहा। मार्टन से? अच्छा, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद मार्टन की आवाज सुनाई दी। हेलो, डॉक्टर मार्टन बोल रहा हूँ। मार्टन की आवाज सुनाई दी। राफका बोल रहा हूँ, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? राफका ने कहा। डॉक्टर फ्रैंक ने आपको बता दिया है जनाब। ये सब लोग कमरे के अंदर बेहोश थे और इसके साथ साथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैं और डॉक्टर फ्रैंक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिचर्ड और इसके मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इस कमरे में गए और फिर डॉक्टर फ्रैंक ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हुक्म दिया और उन्होंने फाइल खोल दिया। हालांकि मैंने डॉक्टर फ्रैंक की मिन्नत भी की कि वो शार्लेट को ना मारे, क्योंकि इसकी इत्तला की वजह से ही हम इन लोगों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। लेकिन डॉक्टर फ्रैंक ने कहा कि वो हुक्म के पाबंद हैं, इसलिए मैं कुछ ना कर सका और शार्लेट भी इस बेहोशी के आलम में इनके साथ ही मौत के घाट उतार दी गई, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मार्टन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैंने डॉक्टर फ्रैंक को हुक्म दे दिया है कि वो इन लाशों को किसी केमिकल के जरिए यही लेबोरेटरी के अंदर ही जाया कर दे। तुम रिसीवर डॉक्टर फ्रैंक को दो ताकि मैं उन्हें मजीद हिदायत दे सकूं। राफका ने मुतमईन लहजे में कहा। इसे दरअसल डॉक्टर मार्टन की रिपोर्ट सुनने के बाद 100% इत्मीनान हो गया था कि जो लोग लेबोरेटरी में दाखिल हुए हैं, चाहे वो इमरान और उसके साथी थे या दीगर लोग थे, बहरहाल वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि शार्लेट के बारे में डॉक्टर मार्टन की बात 100% इंसानी नफ्सियात पर मबनी थी और इसी बात की वजह से इसे इत्मीनान हुआ था कि मार्टन जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है और इस लिहाज से डॉक्टर फ्रैंक की रिपोर्ट भी दुरुस्त थी और 01 का खदशा गलत साबित हुआ था। हेलो, डॉक्टर फ्रैंक बोल रहा हूँ। इसी हमें दूसरी तरफ से डॉक्टर फ्रैंक की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर फ्रैंक, लाशों को ज़ाया करने के साथ साथ दूसरा इंतहाई अहम हुक्म भी सुन लो। अब तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने किसी भी सूरत इस लेबोरेटरी से बाहर नहीं निकलना। राफका ने तहकमाना लहजे में कहा। ये हुक्म कब तक रहेगा? डॉक्टर फ्रैंक की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। जब तक मैं दूसरा हुक्म ना दूं, चाहे कितना ही अरसा क्यों ना लग जाए। और सुनो, इस खुफिया रास्ते और दूसरे रास्तों की मुसलसल निगरानी भी करते रहना। हो सकता है कि जो लोग हलाक हुए हैं वो इमरान और उसके साथ ही ना हों, बल्कि इनकी तरफ से भेजे गए डिमी लोग हों, ताकि हम उन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाए और वो अचानक हमला कर दें। समझ गए हो? राफका ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, समझ गया हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ये लेबोरेटरी की बका का मसला है और इस सिलसिले में वैसे भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, राफका ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए थे। गो एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया था कि वो मार्गरेट को कॉल करके इसे मुहासरा खत्म करने का हुक्म दे दे, लेकिन फिर इसने अपना इरादा बदल दिया कि 01 के हुक्म की तामील हो रही है, होती रहे। 2 रोज बाद जब मार्गरेट रिपोर्ट देगी तो वो 01 को रिपोर्ट दे देगा।